हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो पिछली वीडियो में हमने गॉस लॉ को डिस्कस किया था, उसकी मेरिट्स एंड डिसमेरिट्स डिस्कस की थी। ठीक है, आज उसकी हम एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे हम गॉस लॉ को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहली एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो हमने फील्ड निकालनी है इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर की। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज मींस चार्ज जो है इक्वली स्प्रेड है। ठीक है, मेरे पास एक वायर है, तो मैं इसके फील्ड निकालना चाहता हूं। तो मुझे गॉस लॉ पता है। ठीक है, गॉस लॉ क्या बोलता है कि फ्लक्स किसके इक्वल होगी क्लोज सरफेस में, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, ये किसके इक्वल होगी, E इन डॉट ds की। तो ये हमारे पास गॉस लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी हमने देखना है कि हम यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको 3 स्टेप्स बताता हूं। अगर ये 3 स्टेप्स जो है वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन में गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये 3 स्टेप्स में कोई एक भी स्टेप मिस हो जाता है तो आप गॉस लॉ वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि आपने चूज करनी है कोई गॉसियन सरफेस। ठीक है, कोई अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस चूज करनी है उस चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसी ज्योमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हो वैसी गॉसियन सरफेस की होती है। तो यहाँ पर वायर है, तो वायर की ज्योमेट्री जो है सिलेंड्रिकल होती है, तो हमारी गॉसियन सरफेस की ज्योमेट्री जो भी वो भी सिलेंड्रिकल होगी। ठीक है, तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, हम इसे सेंटर मानेंगे और सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी आप कहोगे कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो हम सिलेंडर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग ड्रॉ करेंगे? नहीं, अगर हम इनफाइनाइटली लॉन्ग ड्रॉ करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फाइनाइट लेंथ का एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फाइनाइट लेंथ का मान लीजिए इसकी लेंथ जो है L है और रेडियस जो है वो स्मॉल r है। ठीक है, तो मैंने फाइनाइट लेंथ का एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, जिसे मैंने गॉसियन सरफेस बोलता हूँ, ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट है, तो फर्स्ट ये फॉलो करता है। ओके, सेकंड क्या है कि इसके क्लोज सरफेस में ई हर पॉइंट पे कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे पता करेंगे, अभी देखिए। अब मैं कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो मैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड पे खड़ा होके वायर को ऑब्जर्व करूं तो मुझे वायर एक सी दिखेगी। ठीक है, तो सेम व्यू आएगा, चाहे मैं 1 पे खड़ा हो जाऊं, चाहे 2 पे खड़ा हो जाऊं, चाहे 3 पे खड़ा हो जाऊं। ठीक है, जो व्यू आएगा मेरे पास वायर का वो सेम आएगा, क्योंकि अगर मैं 1 पे खड़ा हूं तो इधर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है, यहां भी इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो व्यू सेम आएगा। अगर व्यू सेम आएगा तो मेरे पास जो चार्ज मुझे दिख रहा है वो भी सेम होगा। ठीक है, इसलिए ई कांस्टेंट होगा हमेशा। ठीक है, तो ये वेरीफाइड है। तो थीटा जो है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, किसी सरफेस के लिए तो थीटा कांस्टेंट है वो भी देखना पड़ेगा। अब आप जो देख रहे हो उसमें आपको अपनी स्मार्टनेस यूज करनी पड़ेगी, आपको अपना इंटेलेक्ट दौड़ाना पड़ेगा कि कैसे मैं देखूं कि ई कांस्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिकली आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो फिर तो आपने पूरा सॉल्व भी कर दिया अगर मैथमेटिकली देख लिया तो आपने। ठीक है, तो अब अभी हमने थीटा देखना है कि कांस्टेंट है या नहीं है। तो अभी देखिए, मैं फिर से पॉइंट्स मानता हूं अपने, तो मैं इसके सामने वाले को ओरिजिन मान लेता हूं। ठीक है, ये भी ओरिजिन, ये भी ओरिजिन, ये भी ओरिजिन। तो मैं मानता हूं कि ओरिजिन से कुछ x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट है, तो अगर ओरिजिन के इधर x डिस्टेंस पे एलिमेंट है तो इधर भी x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब अगर ये x है तो ये भी x है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फील्ड लगेगी वो इधर होगी, इसकी इधर होगी। ठीक है, तो जो नेट फील्ड मेरे पास आएगी वो आएगी ये। ठीक है, तो हमारे पास जो ds वेक्टर है वो भी इधर है। क्यों इधर है, क्योंकि जो हमारे पास एरिया वेक्टर होता है वो नॉर्मल आउटवर्ड्स होता है। ठीक है,
तो ds वेक्टर इधर आ गया। अभी मैं 1 पॉइंट पे फाइंड करना चाहता हूं, तो सेम ओरिजिन से x डिस्टेंस में मान लेता हूं, तो इधर भी हो गया x डिस्टेंस। ठीक है, तो सेम चीज आएगी मेरे पास, तो मेरे पास थीटा जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इससे मुझे पता चल रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे आउटवर्ड जाती है। ठीक है, तो थीटा जो ds है वो भी आउटवर्ड्स है, तो थीटा जो है दोनों के बीच में वो 0 है, मींस थीटा कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेरे पास तीनों जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो मैं गॉस लॉ आराम से अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी मैंने गॉस लॉ अप्लाई करना है सिर्फ, तो चलिए अप्लाई करते हैं गॉस लॉ। तो मुझे बताया गया है कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो ये तो वायर इनफाइनाइट है ना, तो मैंने एक फाइनाइट सिलेंडर लिया है, तो फाइनाइट सिलेंडर में फाइनाइट चार्ज आएगा। ठीक है, तो कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है कि अगर लीनियर चार्ज हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है ना वायर, इक्वल चार्ज है हर किसी पोर्शन पे। ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ में चार्ज जो है वो हर किसी में इक्वल होगा, चाहे मैं एक यूनिट यहां से पकड़ू, यहां से पकड़ू, यहां से पकड़ू। ठीक है, तो मेरे पास Q क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी मेरे पास मैंने इंटेग्रल सॉल्व करनी है, तो मेरे पास तीन सरफेसेस हैं, तीन क्लोज्ड सरफेसेस हैं। ठीक है, तो पहला कर्व्ड सरफेस, अगर मैं इसे सिलेंडर मानूं तो ये कर्व्ड सरफेस पहला सरफेस, दूसरा इसके नीचे वाला, और तीसरा इसके ऊपर वाला। अगर मैं ऐसे पूरा इसको सिलेंडर बनाऊं तो ये ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस और नीचे वाला। ठीक है, तो मैं तीन सरफेसेस मान लेता हूं, तो इस इंटेग्रल को तीन सरफेसेस में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, सो ई डी एस, अभी ये मैंने माना है कर्व्ड सरफेस। ठीक है, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस में जो एंगल है वो 0 है, तो कॉस 0 मान लेता हूं। ठीक है, S2 सेकेंड सरफेस मैंने डाउन वाला माना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर है, आउटवर्ड्स। ठीक है, यहां पे एरिया वेक्टर किधर है, ds, नीचे है ना, क्योंकि ये एरिया इधर है नीचे, तो आउटवर्ड नॉर्मल नीचे आएगा ना। सो इसमें एंगल कितना है, 90, सो कॉस 90, प्लस ऊपर वाले में भी कुछ ऐसा ही होगा, S3 सरफेस में ई डी एस कॉस 90, तो कॉस 90 जीरो होते हैं, तो मेरे पास बचा क्या, ये वाला। सो लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, ई कांस्टेंट है हर जगह, तो ई में बाहर निकाल लेता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा अंदर, डी एस आ जाएगा अकेला। ठीक है, तो ये इंटेग्रल को सॉल्व करूं, इसका मतलब क्या है कि पूरा सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर एल। ठीक है, तो ये कर्व सरफेस एरिया, एल से मैं एल कट कर दूंगा, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, हर पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी। ओके, तो आपको पता चला कैसे निकालना है, ये जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे गॉस लॉ के वैलिडिटी के, वो आपने जरूर फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर वो फॉलो ना किए तो सीधा आपने सिलेंडर का लगा दिया, तो जरूरी नहीं है कि गॉस लॉ फॉलो होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए कि जो अभी वायर है वो इनफाइनाइट वायर नहीं है। ठीक है, जो वायर है वो फाइनाइट वायर है। तो आपको पता है, आपने सुन रखा है कि वायर हो तो सिलेंडर लेते हैं, तो आपने सिलेंडर ले लिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर दिया, फील्ड निकाल ली, फील्ड सेम आ गई। तो पहले देखो तो सही, यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई होता है, यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते, देखिए अभी अगर मैं यहां पर पॉइंट मान लू और एक यहां पर पॉइंट मान लू, तो 1 पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं या 2 पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं तो दोनों का व्यू सेम नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 पे खड़ा हूं तो मुझे ये व्यू दिखेगा। ठीक है, अगर 1 पे खड़ा हूं तो मुझे
सिर्फ इतना व्यू दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको निकाल के बताता हूं, इस 2 पॉइंट के पे फील्ड जो है वो इधर आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ इस एज पे निकालूं फील्ड, अगर इस एज पे निकालता हूं तो इधर ही आती है। ठीक है, अगर इस एज पे निकालता हूं फील्ड, तो मेरे पास फील्ड जो आएगी वो किधर आएगी, इस पॉजिटिव के चार्ज के कारण इधर। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लगती है मुझे इधर, तो बाकी बीच बीच में लगेगी, तो नेट रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा मेरे पास। ठीक है, तो ds मेरे पास किधर है, ds इधर है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा एंगल हो गया, यहाँ पर जीरो एंगल है, यहाँ पर थीटा जीरो है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है, तो थीटा वेरी कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी वेरी कर रही है, तो यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको यह छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है कि फाइनाइट वायर में गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है वो 3 वैलिडिटी वाले पॉइंट्स का। ठीक है, तभी गॉस लॉ अप्लाई होगा अगर 3 वैलिडिटी वाले पॉइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई करता है कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज। ठीक है, ऐसे आप नहीं लगा सकते, अगर ऐसे लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म चार्ज जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आए फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, तो वहां पे आप गॉस लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते वो आप भी देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनानी है, तो क्या होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक है, ये स्फेरिकल दिख नहीं रही, उसके लिए सॉरी। तो मैं यहाँ पर रेडियस आर मान लेता हूं। तो देखिए मैं कोई भी पॉइंट्स मान लेता हूं, जैसे सेकंड वैलिडिटी पॉइंट को प्रूव करने के लिए। तो हर पॉइंट पे जब मैं खड़ा होता हूं, ठीक है, तो मुझे सेम व्यू दिखता है स्फीयर का। ठीक है, चार्ज स्फीयर का सेम व्यू दिखता है, सेम चार्ज दिखता है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। ठीक है, कांस्टेंट आएगी। तो अभी क्या होता है, अभी अगर नॉन यूनिफॉर्म है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे चार्ज कुछ ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो 1 पॉइंट पे जो फील्ड है और 3 पॉइंट पे जो फील्ड है वो मैच नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए हम गॉस लॉ नहीं अप्लाई कर सकते, तो इसका आपने ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म वर्ड इसीलिए उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने थर्ड जो वैलिडिटी वाला पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया लूं, स्फीयर का एरिया, ठीक है, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, आउटवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का रफ एस्टिमेट लगाना है हमने। तो हमने जब रिंग का फील्ड निकाली थी, रिंग की फील्ड निकाली थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिंग की फील्ड किधर आई थी, पी पॉइंट पे आउटवर्ड आई थी ना। ठीक है, तो वैसे ही स्फीयर, अगर मैं पी पे खड़ा हूं तो यहाँ पे एक स्फीयर है। ठीक है, तो मुझे स्फीयर का सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा, पी पॉइंट को स्फीयर का सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा ना, पीछे वाला नहीं ना दिखेगा। ठीक है, तो इसकी भी फील्ड कुछ आउटवर्ड्स होगी। ठीक है, मैंने आइडिया लगा लिया, रफ आइडिया है ये। ठीक है, ऐसे आपने एक रफ आइडिया लगाना है, इमेजिनेशन करनी है। ठीक है, इसके लिए आपकी इमेजिनेशन पावर जो है वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फील्ड भी आएगी वो भी आउटवर्ड्स नॉर्मल होगी। ठीक है, हर पॉइंट पे आउटवर्ड नॉर्मल आएगी, तो थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। इट मींस मैं गॉस लॉ लगा सकता हूं, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एस ई इंटू डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्फीयर होता है उसकी एक ही सरफेस होती है, उसकी सरफेस को हम डिवाइड नहीं करते, तो मैं सीधा इसको खोल दूंगा। तो चार्ज मेरे पास जो इंक्लोज्ड है वो पूरा चार्ज है, तो इसको मैंने Q ही लिखा है। ठीक है, एस ई डी एस कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो 1 होता है। ठीक है, तो ई को मैं बाहर निकाल लूंगा, ds का इंटीग्रल कर दूंगा। तो जो स्फीयर है उसके सरफेस का एरिया कितना होता है वो आपको पता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फील्ड है जब हम स्फीयर से आउटवर्ड्स हैं। ठीक है, स्फीयर के बाहर है, तो हम इसके 3 केस करेंगे। स्फीयर के आउटवर्ड्स, ऑन दी स्फीयर, ऑन दी सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन दी सरफेस। ठीक है, जब हम ऑन दी सरफेस आ जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होगा, r इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। ठीक है,
तो रेडियस जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी ना, ठीक है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, Q/4πε0 आर स्क्वायर। तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑन दी सरफेस एक और फॉर्म में लिखी मिल जाएगी, ठीक है। वो कैसे लिखते हैं, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं, दैट इज Q पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो मैंने Q निकालना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा एरिया 4πr², ठीक है, 4πε0 r²। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर ε0, ठीक है, कुछ ऐसे भी लिखा है आपको मिल जाएगा। अभी हमने निकालना है इनसाइड दी स्फीयर, ठीक है। तो इनसाइड दी स्फीयर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बोला हुआ है स्फेरिकल शेल है, मतलब जो स्फीयर है वो अंदर से होलो है, ठीक है, अंदर से होलो है तो अंदर चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस लूं आर, ठीक है, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो 0 होगा, ठीक है। अगर अंदर चार्ज 0 है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, क्यों हम लेते हैं ऐसे, जब गॉसियन सरफेस में चार्ज कंटेन ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी 0, क्योंकि फ्लक्स 0, ठीक है। तो वो मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, आप उसे देख लीजिए, डिटेल में आपको पता चल जाएगा क्यों ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन थी। अगर मैंने इसका ग्राफ बनाना है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कुछ ऐसा आएगा, R0 इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, R रेडियस तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आती रहेगी, ठीक है। तो एकदम R से वैल्यू जो है स्पाइक कर जाएगी मैक्सिमम तक, ठीक है। तो फिर हम बाहर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करनी स्टार्ट कर जाएगी इनवर्स स्क्वायर लॉ से, ठीक है। तो आपको पता चल गया सेकंड एप्लीकेशन का। हम थर्ड एप्लीकेशन करते हैं, चलिए। तो चलिए हम अगली एप्लीकेशन की ओर चलते हैं, वो क्या है, फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो मेरे पास एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसके कारण मैंने फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो पहले गॉसियन सरफेस देख लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस जो मैं लूंगा वो शीट लूंगा, तो एक शीट के जो फील्ड है वो इधर भी होगी और इधर भी होगी, ठीक है। तो मैं दो शीट्स मान लूंगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट मान नहीं सकता, तो टू डेफिनेट शीट्स मान लूंगा इधर भी और इधर भी, जिसका एरिया जो है वो सेम है, जिसका साइज सेम है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करना है, फील्ड देखनी है। तो एक पॉइंट और मैं बताना भूल गया कि आपको जो बुक में है वो सिलेंडर लेते हैं, तो आप सिलेंडर भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूंगा, जो ज्योमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की है वो ही मैंने इसकी ली है, ठीक है। इससे भी निकल जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैंने फील्ड देखनी है, फील्ड कैसी होगी। तो आपने इनफाइनाइट वायर की फील्ड देखी, दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो अगर मैं वायर्स जो है इनफाइनाइट वायर्स को मिलाता जाऊं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, एक इनफाइनाइट शीट बनेगी, ठीक है। तो वो इनफाइनाइट शीट की भी जो फील्ड है वो आउटवर्ड नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जो फील्ड बना देते हैं दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो जो फील्ड है और जो एरिया है, ठीक है, एरिया भी होता है इसका आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो एंगल भी सेम है, तो हमारा गॉस लॉ अप्लाई हो सकता है। तो मैं गॉस लॉ अप्लाई कर देता हूं, दैट इज Q/ε0 टाइम्स E डॉट ds, ठीक है। तो अभी चार्ज कितना कंटेन करता है मेरा गॉसियन सरफेस, वो मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से निकाल लूंगा। वो क्या होता है, दैट इज Q पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा, इंटू ए, ठीक है। तो A/ε0 आ जाएगा मेरे पास। तो इस इंटीग्रल को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे पास दो सरफेसेस हैं, ये एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, S1 EDS cos 0, S2
ई डी एस कॉस 0। ठीक है, तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी वो बाहर आ जाएगी क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी देखिए दोनों का मैंने साइज सेम लिया था। अगर साइज सेम लिया था तो मैं इसे क्लब कर सकता हूं और 2EdS लिख सकता हूं। ठीक है, अभी देखिए जो ये ds है, ठीक है, जिसका मैंने इंटेग्रल करना है वो क्या है, इसका एरिया है। ठीक है, तो ये एरिया क्या है, ये एरिया इसके सामने वाली शीट का एरिया है। ठीक है, तो अगर ये एरिया और ये एरिया सेम है तो ये कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो शीट मैंने ली है ऑब्जर्व करने के लिए वो सामने उतना ही चार्ज देखेगी जितना इसका साइज है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो क्या आएगी, दिस। सो दिस इज ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये इनफाइनाइट शीट है, तो आप कहीं भी चले जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही रहेगी। ठीक है, तो आपको पता चला। तो आपको कोई भी क्वेरी है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस जो हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सकें।